जय श्री झारवीर गोगा जी महाराज। श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। गोगा मेडी मेला भादो मेला 2023 आने वाला है। मेले की तारीख है वो आप तक हमने वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। 30 अगस्त से गोगा जी का मेला शुरू होने वाला है जो 29 सितंबर तक चलेगा। और गोगा जी का मेला आप सभी भक्तों के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों को बाबा का बुलावा आए। आप सभी भक्तजन खुशी परिवार के साथ गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए बागड़धाम पहुंचे। तो कमेंट के अंदर मैसेज आया था कि क्या अब की बार हम बाबा की समाधि के ऊपर चंदन लगा सकते हैं या हम बाबा की समाधि को हाथ लगा सकेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से गोगा मेडी मंदिर में मेले के अंदर बैरिकेटिंग लगाई जाती है। ऐसे लगाने के बाद भक्तों को गोगा जी महाराज की समाधि के हाथ नहीं लगाने दिया जाता। क्यों नहीं लगाने दिया जाता इसका कारण भी बताऊंगा, और क्यों ये परिस्थिति आई, किस कारण आई, किसकी वजह से आई। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बात बहुत ज़रूरी है आप सभी भक्तों को बताने के लिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले गोगा जी महाराज का मेला आता था। गोगा जी महाराज के दर्शन करने मेले के अंदर काफ़ी भक्तजन आते थे, और मेले के अंदर दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तजन गोगा मंदिर के अंदर जैसे ही एंट्री करते थे आपको गोगा जी महाराज की समाधि के दर्शन होते थे। आप समाधि के ऊपर बाबा के अच्छे से दर्शन करते थे। आपको समाधि के दर्शन होते हैं। समाधि के दर्शन होने के बाद आप उसके ऊपर समाधि पर आप शीश झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। फिर आप समाधि के ऊपर जो चंदन लगाते हैं, आज के समय में ओरिजिनल चंदन कहीं नहीं मिलता है। आप बाहर से लाते हैं, चंदन लाते हैं, वो चंदन नहीं होता है, वो होता है बुरादा। वो मिट्टी मिलाकर दी जाती है और फिर वही चंदन आप गोगा जी समाधि पर लगाते हैं। वही चंदन सारी जगह मिट्टी की तरह, जहाँ अधिकारी हैं, मंदिर में पुजारी हैं, उनके आंखों में जाता है, इन्फेक्शन होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, उनके ऊपर वो रहता है। और आपको ये जो गोगा जी के बीच में जो बैरिकेटिंग लगी है वो ना तो प्रशासन के द्वारा लगी, ना पुजारियों की वजह से लगी। वो जो लगी है वो आप सभी भक्तों की वजह से लगी है। आप सभी भक्तों ने गोगा जी महाराज को एक दीवार समझकर, एक ऐसी कोई सिस्टम समझकर उसके ऊपर रगड़ कर चंदन रगड़ रगड़ कर उस समाधि को नुकसान पहुंचाया। पहुंचाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और समाधि के आगे बैरिकेटिंग लगा दी गई, जिससे चंदन लगाने वाले भक्तों से थोड़ा बचा जा सके, समाधि को नुकसान ना हो सके। इसलिए वो बैरिकेटिंग बीच में लगाकर आप सभी भक्तों को समाधि के दर्शन होने के बाद बाहर निकाला आपको जा सके। और चंदन आज के समय बाबा की समाधि के ऊपर नहीं लगता है। चंदन की जो प्रथा थी पुराने समय में, प्राचीन काल में, वो बस चंदन का एक बाबा को तिलक लगाया जाता था, क्योंकि समाधि मूर्ति है बाबा की, घोड़े के सवार बाबा की मूर्ति है। उस मूर्ति के ऊपर वो चंदन का तिलक लगाया जाता है, ना कि चंदन का मूठा भर भर कर समाधि के ऊपर फेंकना, समाधि को रगड़ना, घिसना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और तब प्रशासन ने एक्शन लेकर समाधि के सामने बैरिकेडिंग लगाने का निर्णय लिया। मेले के अंदर
ये बैरिकेटिंग लगती है। और जितने भी श्रद्धालु है गोगा जी महाराज के दर्शन करने आने वाले होते हैं, उनके लिए बाबा को सामने बाबा के समाधि के दर्शन होते हैं, मूर्ति समाधि के दर्शन होते हैं। दर्शन होने के बाद बाहर की तरफ रास्ता बनाया होता है, दर्शन कर कर बाहर निकल सकते हैं। पहले ये होता था कि समाधि के ऊपर चंदन लगाते जाओ, बाहर की तरफ हो जाओ, पर अभी ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, पुलिस प्रशासन भी धक्के दे दे के, यानी कि धक्का तो नहीं कह सकते, बाबा का आशीर्वाद ही होता है, पर जो भगत इस चीज को समझते थे कि पुलिस प्रशासन हम पर धक्का मारता है, पुजारी धक्के मारते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भगत ऐसे होते हैं जो समाधि को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उनको थोड़ा हाथ लगा कर आगे किया जाता है। तो सबसे पहले बात तो थी कि जो चंदन है हम बाबा को लगाते थे, वो अब नहीं लगा सकते, क्योंकि चंदन पिछले 4 सालों से समाधि के ऊपर लगाना बंद कर दिया गया है। जो समाधि की सुंदरता है, जो आकृति है, वो समाधि की खत्म होने लग रही है चंदन की वजह से, इसलिए चंदन लगाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप चंदन की जगह फूलों का और इत्र लगा सकते हैं गोगा जी महाराज को। और दूसरी बात यह है कि बैरिकेटिंग लगाने की, कि हमारे हिंदू मंदिरों में कभी भी मूर्ति हो या समाधि हो, मूर्ति समाधि हो, उनको कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता है। उस मूर्ति समाधि को या मूर्ति को बस जो वहाँ का पुजारी होता है, जो अंगरक्षक होता है, वो ही उस मूर्ति को, समाधि मूर्ति को हाथ लगा सकता है। अन्यथा कोई भगतजन या कोई और उस समाधि को हाथ नहीं लगा सकते। ये तो एक हमारी विडंबना है कि हम समाधि को हाथ लगा रहे हैं, पर समाधि को गोगा जी की हो या किसी की भी समाधि हो, हिंदू रीति रिवाज से हाथ नहीं लगाना चाहिए। कौन भगत कैसा हो, नशा कर रखा हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, हमें कुछ नहीं पता होता। इससे हाथ लगाने से हमारे देवता की जो समाधि है, उसमें जो शक्ति विद्यमान है, वो शक्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए समाधि के बीच में बैरिकेटिंग लगाई गई है। और ये अब की बार मेले के अंदर भी आपको बैरिकेटिंग देखने को मिलेगी। और आप सभी भक्तों को मैं यही चाहूँगा कि बाबा की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, आपको गोगा जी महाराज के अच्छे से दर्शन हो। ये मैं आप सभी भक्तों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा था कि बाबा की समाधि के ऊपर चंदन लगा सकते हैं या नहीं, या अब की बार भी बैरिकेटिंग लगेगी जिससे हमें बाबा की समाधि पर हाथ नहीं लगाया जा सके। इसलिए मैंने आपको ये बताई है। और चंदन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि समाधि की जो आकृति है, सुंदरता है, वो उसके ऊपर थोड़ा नुकसान हो रहा है। और समाधि मूर्ति पर हाथ भी हम नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने आप सभी भक्तों को ये एक छोटा सा, यानी कि इसके बारे में मैंने आप सभी भक्तों को बताया है। और ये नहीं है कि मैं भक्तों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, ये हमारी गलतियां है जिसे हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। और करने वाले गोगा जी है, करवाने वाले गोगा जी है, उनकी ही इच्छा के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई है बैरिकेटिंग की। ना तो इसमें हम प्रशासन को दोष दे सकते, ना ही हम इसके अंदर पुजारी को दोष दे सकते। जो हुआ है वो गोगा जी महाराज की कृपा से हुआ है, और जो आगे होगा वो भी बाबा की कृपा से ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोगा मेडी मेला आने वाला है, इस मेले के अंदर
आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनी रहे और हमारे ऊपर भी कृपा जरूर बनेगी। तो आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बाबा का बना रहे।